हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल है भाइयों? उम्मीद है सब ठीक और अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो आज बात करते हैं पाकिस्तानी मीडिया पर और पाकिस्तान पर। चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद में हमारे देश में जैसे खुशियों का माहौल था, खूब जश्न मनाया टीम के प्लेयरों ने और हमने भी खूब एंजॉय किया, क्योंकि लगातार दूसरा आईसीसी टूर्नामेंट हम जीतने में हम कामयाब हुए हैं। और इस टीम में जैसे खेला है तो उसके लिए सेलिब्रेशन तो बनता ही है और खूब सेलिब्रेशन किया हम सभी ने। लेकिन हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, जो कि चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट कर रहे थे, उनका थोड़ा रोना धोना चालू है। वो पहले भी खुद बाहर होने के बाद में भी रोने लग गए थे और अब भी वही हाल उनका है। तो आज बात करते हैं पाकिस्तानी मीडिया पर, पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटरों पर, कि वो क्या कह रहे हैं और उन्हें किस बात से ज़्यादा तकलीफ हो रही है। जहाँ तक तकलीफ की बात करते हैं तो तकलीफ तो उन्हें भारत के जीतने से हुई है। खुद वो होस्ट कर रहे थे चैंपियन ट्रॉफी और कोई अच्छे तरीके से होस्ट नहीं कर सके। 2 से 3 मैच तो बारिश ने रद्द कर दिए और जो 1-2 मैच हुए भी, उसमें भी दर्शकों ने बिल्कुल दर्शक नहीं आए और रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए। तो आगे से आईसीसी भी शायद ही पाकिस्तान को कोई टूर्नामेंट होस्ट करने को दे। तो पाकिस्तान कुछ अच्छे तरीके से चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट नहीं कर पाया। ग्राउंड उनके खाली रहे, टिकटें उनकी बिकी नहीं और जो 2-4 मैच हुए, 2-4 मैच तो बारिश ने रद्द कर दिए। एक मैच अच्छा हुआ पूरे ही टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान में, जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का था। उस मैच में कुछ दर्शक भी आए और वो मैच भी अच्छा, कांटे की टक्कर थी, अच्छा हुआ। उस मैच के अलावा कोई भी मैच सही तरीके से नहीं हुआ, जो पाकिस्तान चाह रहा था वो नहीं हुआ। लेकिन आईसीसी की फटकार पाकिस्तान को लगी होगी, क्योंकि ना ही तो वो टिकटें बेच पाए और ग्राउंड भी उनके जैसे नए जो बनाए उन्होंने पैसे लगाकर, जो आईसीसी ने दिया था, वो भी कोई कहीं से लीक हो रहा था, बाथरूम के पानी से भर गए और वो लोगों के ऊपर गिर रहा था, कुर्सियां टूट रही थी। तो बुरा हाल था ग्राउंड का भी। और जैसे भी उन्होंने पानी ड्रेनिंग का सिस्टम तो आपने देखा ही है। बरसात आने के बाद में वहां मैच 2 दिन तक मैच कोई हो ही नहीं सकता था टूर्नामेंट के अंदर। तो पाकिस्तानी मीडिया को सबसे पहले तो इंडियन टीम से यह दिक्कत थी कि वो केवल दुबई के अंदर खेले। होस्ट कंट्री पाकिस्तान था, सभी कंट्रियों ने इंडिया के मैच जैसे दुबई में रखे, हाइब्रिड मॉडल पर सभी के सिग्नेचर हुए। लेकिन इंग्लैंड और पाकिस्तान को इस चीज़ से ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि खुद तो वो पहले ही मैच राउंड में बाहर हो गए, सेमीफाइनल खेल नहीं सके और उसके बाद में वहाँ के जैसे कमेंटेटर हो गए और मीडिया हो गया, तो वो जेलसी के कारण क्या बोलने लग गए कि दुबई में इंडिया एक ही जगह खेल रहा है, एक ही पिच उन्हें अच्छी तरीके से पता है। देखो, मैच ग्राउंड के अंदर खेला जाता है, कोई भी मैच बिना खेले नहीं जीता जाता। तो जो भी इंडिया ने मैच जीते हैं वो खेल कर ही जीते हैं, बिना खेले कोई भी मैच नहीं जीता जाता। आपके किसी ने हाथ थोड़े पकड़े थे, आप भी जीत जाते। और दूसरा, वहां के जैसे कई और दूसरी पाकिस्तान को प्रॉब्लम थी कि फाइनल मैच के सम्मान समारोह में हमारे किसी भी अधिकारी या चेयरमैन को नहीं बुलाया, क्योंकि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा था। लेकिन जहां तक वहां के पीसीबी के चेयरमैन को इस समारोह में निमंत्रण दिया गया था, लेकिन वो किसी न किसी कारण, शायद अपनी टीम की हार के कारण, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, इसलिए नहीं आए। और एक कोई समीर समीर नाम का बंदा इन्होंने भेजा था, जिसे जय शाह ने स्टेज पर आने नहीं दिया और जो भी ट्रॉफी वगैरह थी उन्होंने खुद दी और कुछ इनाम रोजर बिन्नी ने बांटे और कुछ जय शाह ने, जो कि आजकल आईसीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने वितरित किए। तो इस चीज को लेकर भी वो रो धो रहे थे कि हमें नहीं बुलाया, टूर्नामेंट हम होस्ट कर रहे थे। तो भैया, आपको किसी ने हाथ थोड़े पकड़ा था, आप जाते तो बुलाते ना। आपने तो सोचा भी किस लिए टिकट के पैसे बचा लें, क्योंकि जो इनके आई पीसीबी के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने जो टिकटें मिली थी उन्हें दुबई के मैच की, इंडिया और पाकिस्तान की, उन्हें टिकटें कुछ मिली थी आईसीसी के द्वारा भी, आप ये टिकटें
मैच देख सकते हैं। उन्होंने वो टिकटें भी सेल कर दी और कह रहे हैं कि हम अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए इन टिकटों को बेच रहे हैं। और वो टिकटें, दूसरी टिकटें तो बिची नहीं किसी मैच की। एक इंडिया पाकिस्तान का मैच की टिकटें थी जो उन्हें कुछ मिली होगी, कोई 20, 30, 50, वो भी उन्होंने सेल कर दी ब्लैक के अंदर। ये तो इनका हाल है। तो वो वहां पैसे लगाकर कहाँ जाते। उन्होंने सोचा भी किस लिए जाएं, टीम तो पहले ही राउंड में बाहर हो गई है। 3 मैच खेली है पूरी टीम, 2 हार गई, एक शायद बांग्लादेश से भी हार जाती, लेकिन वो बरसात के कारण बच गए 1-1 से बराबरी करके। बाबर किंग और रिजवान अपना घर चले गए, क्योंकि इन लोगों की समझ में, इनको इतनी जेलसी है इंडिया से। अगर इंडिया जो है जीत जाए ना, तो इनको शायद रात को नींद भी नहीं आती, इतना बुरा सोचते हैं ये लोग। और हमारे लोग तो वैसे भी इनके यूट्यूबरों को जा जा के सपोर्ट करते हैं। हमारे लोग यहाँ के अच्छे हैं, वो खेल को खेल की तरह देखते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों का बुरा हाल है, मैच होने से पहले वो बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं, और फिर हारने के बाद में 2 दिन तो सोशल मीडिया पर दिखते भी नहीं है, मुंह छुपा कर कहीं छुप जाते हैं। और वही, इन्हें बेइज्जती तो महसूस होती नहीं है, 3-4 दिन फिर बाद में फिर वही मुंह उठा के फिर बहस करने लग जाते हैं लोगों के साथ सोशल मीडिया पर। तो इनका कोई हाल नहीं है। और इनके ऐसे ही पूर्व क्रिकेटर हैं जो बड़े समझदार हैं कुछ, जैसे वसीम अकरम हो गया, यूनिस खान, वो ऐसी घटिया बातें नहीं करते। कभी तो ये बोलते हैं कि हमने बॉल के अंदर चिप लगा दी, उससे बॉल स्विंग होती है। और मैंने एक देखा था न्यूज, उसमें वहां के पाकिस्तानी बोल रहे थे कि इन्होंने तो जादू मंत्र से मैच जीत लिया। तो आपके पास जादू मंत्रों की कमी है, आप भी कर लो। और जादू मंत्रों से मैच जीता जाता तो हम फाइनल ना हारते ओडीआई वर्ल्ड कप का। अगर हमारे पास इतनी जादू मंत्रों वाली ताकत होती तो शायद हम मैच वो नहीं हारते ऑस्ट्रेलिया से, जो कि फाइनल हारे थे। और बात करते अपनी टीम की, तो हमारी टीम तो बहुत अच्छा खेल रही है। ओडीआई वर्ल्ड कप में हम सिर्फ फाइनल फाइनल हारे थे, T20 वर्ल्ड कप जीते, तो वो कोई भी मैच नहीं हारे थे उस टूर्नामेंट के अंदर। और वैसे ही बिना अनबीटन हमने ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जीत ली। पिछली बार शायद 2017 में हुई थी ये, जब पाकिस्तान से हम फाइनल मैच हार गए थे। जसप्रीत बुमराह की एक नो बॉल हो गई थी, जिस पर फकर जमान आउट हो गए थे, लेकिन वो नो बॉल हो गई। उसके बाद उन्होंने बड़ा 100 लगाया और 300 कुछ रन थे शायद, और वो हम चेस कर नहीं पाए थे। तो इस बार हमने वो बदला भी पूरा कर लिया, और जो अपना सपना था, अब तो बस एक ही सपना है कि अगली बार हम टेस्ट चैंपियनशिप जीतें। इस साल तो हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, अगली बार वो जीतें और 2027 के अंदर ओडीआई वर्ल्ड कप जीतें, तो हमारे लिए ये और खुशी की बात होगी। और पाकिस्तानियों की बात करें तो उनका तो रोना धोना चलता ही रहता है, क्योंकि हम जीत चुके हैं और उनकी अब बहुत ज़्यादा चल रही है। तो मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ थोड़ा बरनोल का इस्तेमाल कीजिए। और इंडिया को बुरा भला या अच्छा कहने से अब ना तो ये टूर्नामेंट दोबारा होस्ट होने वाला है, और ना ही आपको दोबारा घर से उठा के कोई लेके जाएगा। तो प्लीज़ मूव ऑन होइए, क्योंकि कुछ नहीं पड़ा इन बातों के अंदर। आप थोड़ा अपनी क्रिकेट की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी टीम की तरफ ध्यान दीजिए, जो कि किसी भी टूर्नामेंट के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पा रही है, और करेगी भी कैसे। जिनका हक है उन्हें तो ये खिलाते नहीं है, डोमेस्टिक के जो अच्छे प्लेयर हैं उन्हें मौका देते नहीं है। चाचा ताया के लड़के जो पहले खेल चुके हैं, उनके बस कुछ पॉलिटिशियन उनके रिश्तेदार हैं, कुछ पूर्व क्रिकेटर हैं उनके रिश्तेदार हैं, वही घूम घमा के खेल रहे हैं। तो वैसे फिर टीम नहीं जीतती। इससे तो शायद बांग्लादेश की टीम अच्छी लगती है, क्योंकि उनको फिर जो भी प्लेयर आता है उसके अंदर थोड़ा बहुत टैलेंट दिखता है। लेकिन ये तो सिर्फ नाम पर ही खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। कभी जिम्बाब्वे से खेल लिए, उनको हरा दिया, न्यूजीलैंड ए टीम को हरा दिया, बस यही काम है इनको। और बड़ा टूर्नामेंट आते ही इनकी फुस हो जाती है, और बस बातें करवा लो इनसे बड़ी बड़ी, और इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और पाकिस्तानियों को जा जा के आप देखते ही हैं, थोड़ा हमें भी सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।